ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 12/11/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, वह बाप के साथ टीचर, सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाबा याद आए तो टीचर भूल जाएगा। तब जब तीनों ही याद करेंगे तीनों को, तभी कृष्णपुरी में जा सकते हैं, अर्थात आदि से पार्ट बजा सके। उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, यह भूल तो नहीं जाते हो? हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं। फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाबा आए ही है बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करने आते हैं। धन भी अथाह देते हैं। धन देते ही नई दुनिया के लिए है, जहाँ तुमको जाना है। यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं, जो भूल जाते हैं। वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए ना भगवान को प्राप्त करने की, वो पूरी नहीं होती है, वो कम हो जाती। ऐसा बाप तो कभी भी मिलता नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर है। वह हमको पढ़ाते भी है, इसलिए टीचर भी जरूर चाहिए। हमारी पढ़ाई है नई दुनिया अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए। पक्का पक्का याद करना है। यह भी जानते हैं इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। समझो कोई को साक्षात्कार भी होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी या उनकी डिनाइस्टी में तो नहीं जा सकते। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर और गुरु तीनों को याद करते रहेंगे। यह आत्माओं से बात की जाती है। आत्माएं कहती, हाँ जी बाबा, बाबा आप तो सच कहते हैं। बाबा आप ही हमारे बाप हो, पढ़ाने वाले टीचर हो और सतगुरु भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है, परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्यों को यह पता नहीं है हम नरकवासी हैं। अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, यह है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में अथाह सुख है सतयुग में। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते कि हम पराये राज्य में बैठे हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। यह भूल गए हैं कि हम पहले भी राम राज्य में थे। फिर 84 जन्म के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर के पड़े हैं। पराये राज्य में तो दुख होता है। यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर नहीं पढ़ेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो, वहाँ कोई बैरिस्टरी आदि की पढ़ाई होती नहीं। बाप यहाँ ही तुमको मालामाल कर रहे हैं। तो सब तो राजाएं नहीं बनते, व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहाँ तुमको अथाह धन रहता है। घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं, लूट मार आदि वहाँ होती नहीं। सतयुग में नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हैं। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। यह भी बाप समझाते हैं माया कितना तूफान बड़ा लाती है। बहुतों को माया हराने की कोशिश भी करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे। बाप के पास सबके चित्र होते हैं, तो तुमको वंडर दिखाते हैं। यह फलाना इतना दिन आया, बाप का बना और फिर उसको माया खा गई, मर गया।
माया के साथ जा मिला। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस दुनिया में आकर के जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। वहाँ बाबा मम्मा बच्चे सब है ना। परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप है और भाई भाई है और कोई संबंध नहीं। परम धाम में यहाँ बाप और भाई बहन है, फिर भी वृद्धि को पाते हैं। चाचा मामा आदि बहुत संबंधी हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो। शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। ये सब बातें अच्छी रीति याद करनी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते हैं या बताते हैं? हाँ, नहीं बताया ना किसी ने। वह मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाबा ने इनको एडॉप्ट किया हुआ है। नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में देखो नूंद कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया है ब्रह्मा बाबा में, तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है। शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती है। अगर कहे परमात्मा का नाम रूप देश का नहीं तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे? नाम रूप तो है ना उनका। तुम बच्चे ही समझते यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती। हिस्ट्री चैतन्य की होती है और ज्योग्राफी जड़ वस्तु की होती है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था। क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया, ये भी सबको पता है ना। 150 साल। तो इस वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते नहीं। कहते हैं सतयुग को लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, ये कोई भी नहीं जानते। इसको कहा जाता हिस्ट्री, इतिहास है हमारा। आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। सारा खेल जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है। जानवरों की तो कोई गिनती कर भी न सके। सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो। बाप इसमें आकर के तुमको सब बातें समझाते। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज न होने के कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो वह मनुष्य क्या काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते हैं? बाप ही उच्च पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उन्हों का ऊंचते ऊंच पद है। लक्ष्मी नारायण का पद ऊंचते ऊंच है। वहाँ बैरिस्टरी आदि करते नहीं, वहाँ तो सिर्फ सीखना है। हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बने। एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे। आप ही तो नहीं बन जाएंगे। ये सब राज अभी तो बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तुम जानते हो यह चक्र फिरता रहता।
इतना समय हम राज्य करते थे, फिर के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं, हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण राज्य से हमें लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया। अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो, इस दुख की दुनिया से हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी ये नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है, क्या समझा है? सारी सृष्टि पर ही रावण का राज्य है, इसलिए राम राज्य कहते हैं। राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। तो लिबरेट कौन करेगा? दुख की दुनिया से, कलयुग से हमें लिबरेट कौन करेगा? स्वयं परमात्मा। अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी ये नहीं कहते कि ऐसे क्यों कहते। भारतवासियों को इतना अक्ल भी नहीं है, समझते गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। ये तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वो इतना दुख नहीं उठाते, न इतना सुख पाते हैं फॉरेनर्स। भारतवासियों को इतना बाबा कहते हैं भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं और दुखी भी बनते हैं। हिसाब है अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड है वो याद करते हो गॉड फादर लिबरेटर, तुम्हारे भी दिल में है बाबा आकर के हमारे दुख हरो और सुखधाम में ले चलो। वह कहते हैं शांति धाम ले चलो। तुम कहेंगे शांति धाम और सुखधाम ले चलो। अब बाबा आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कनरस कितना है, उनमें रियल बात कुछ है नहीं, एकदम आटे में नमक। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। कौन लेते हैं चंडाल का जन्म? यहाँ रहकर खा पी कर कुछ दे करके फिर कहते हैं हमने जो दिया वो हमको वापस दो। हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है तो वो क्या जाकर के बनेंगे। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। भगवान को दिया और फिर वापस लिया, वो है चंडाल। फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना, कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। वह भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे सुंदर होते हैं। तुम असुर में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए? वहाँ कोई अंधा काना लूला लंगड़ा आदि होता नहीं। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझा करके कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने समझाया सूक्ष्मोत्तर आदि में जो कुछ देखते हो ये सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है, इनकी आयु का किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होती है ना। बाप है ऊंचते ऊंच, तो पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच है, मर्तबा भी ऊंचते ऊंच है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते, फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं और भी उससे भी बदतर हो जाते हैं। ये भी देखो ऐसा होता है। बाबा के आगे चरण से
देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता ही नहीं है हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे। देह अभिमान है ना। निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। किसको निश्चय है हम यह शरीर छोड़ करके प्रिंस बनूंगा? बाबा ने सवाल पूछा है। हाँ, तो सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे हम। तुम सबने तो सब में पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर सबसे जास्ती आबू में आएंगे। देखो भविष्यवाणी है परमात्मा की, और आज कितने हजारों लाखों के अंदाज में फॉरेनर्स आते हैं। और वो तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वह चाहते हैं भारत का राजयोग सीखे। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है। कल्प पहले यह हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है। ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाने चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर के लगा सकते हैं हमारी प्रदर्शनी। हम भारत की ही सेवा करते हैं सुखधाम बनाने के लिए। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। तो आप 5 साल के लीज पर भी आप हमें ये मकान दे सकते हैं, जिससे सब भाई बहनों का फ़ायदा होगा। हाँ, तो वो देंगे भी हमें। अच्छा, मीठे मीठे सिकरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी भी न आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। वरदान। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि से जलता हुआ आए, आपको गाली भी दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वृत्ति द्वारा स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है। ऐसे परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत करा दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। तो ऐसे क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।